बल्दिया कोरंगी में एक दफ़ा फिर एंटी करप्शन यानी हमारी प्यारी एंटी करप्शन ने रुख किया और उन्होंने एक लेटर 14 मार्च 2022 को लिखा था, जिसको यकीनी तौर पर शायद नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनवर्ट पर 1 अप्रैल की तारीख दर्ज है। कोई बात नहीं, लेकिन सरफराज अली की तरफ से जारी होने वाले लेटर में म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी से कहा गया था कि आपके कुछ अफसरान हैं जिनकी तादाद 26 के करीब है, यानी 2 दर्जन। उनके खिलाफ इंक्वायरी हम कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बोगस तरीके से बिलिंग करते हैं और उन्होंने काम उतारे हुए हैं। ताहम हम आपको बताएं कि इसमें पहला नाम वही है, यानी जाली भर्ती होने वाले का, जाली भर्ती, जाली प्रमोशन, जाली सीनियरिटी लिस्ट से लेने वाला जो आमदनी से ज़ायद असासे बना चुका है, डायरेक्टर कौंसल लिखा है। कोई बात नहीं। और जितने भी बल्दिया कोरंगी में तहकीकाती इदारों ने लेटर लिखे हैं उसमें पहला नाम यही होता है, लेकिन ये बच जाता है। कैसे बचता है वो सबको पता है। तराम रमज़ान की वजह से कुछ नहीं बता रहे क्योंकि आज पहली तरावी है, आप सब जानते हैं। दूसरा नंबर है काशिफ, डायरेक्टर म्युनिसिपल रेगुलेशन, और तीसरा अयाज खान, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, चौथा जावेद अहमद, डायरेक्टर कंप्लेंट सेल, पांचवा है नदीम, डायरेक्टर पार्क, जावेद अहमद, डायरेक्टर पार्क, तुफैल चौहान, डायरेक्टर परचेज, ओवैस अहमद, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, नैयर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कोरंगी, ताहिर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन लांडी जोन के साथ साथ आरिफ सईद, एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इकबाल ताहिर, एग्जेक्टिव इंजीनियर MND, अब्बास शाह, एग्जेक्टिव इंजीनियर MND, गुल हसन खान, एग्जेक्टिव इंजीनियर MND, निसार अहमद सोमरो, एग्जेक्टिव इंजीनियर MND, लतीफ़ खासखेली, एग्जेक्टिव इंजीनियर MND, अमीर मुर्तज़ा, AEE, अमीर भी और मुर्तज़ा कोई बात नहीं, तिलत महमूद, एग्जेक्टिव इंजीनियर B&R, ये तो कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। शरीफ आदमी थे लेकिन आज भी इनका हाथ कब्र से बाहर है और इनकी साइनें हो जाती हैं। ये तो नैब इंक्वायरी कर रही थी, वो भी अब गई। खैर, तारिक लतीफ़, एग्जेक्टिव इंजीनियर B&R, नजमुल मजीद, एग्जेक्टिव इंजीनियर B&R, मुबीन अहमद सिद्दीकी, एग्जेक्टिव इंजीनियर, गुलाम सरवर चाचड़, एग्जेक्टिव इंजीनियर, फरियाल अहमद, एग्जेक्टिव इंजीनियर B&R, आसिफ सईद, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, खालिद नफीस, फाइनेंस ऑफिसर, ये भी रिटायर होकर घर चले गए। डिफेंस में मिलेंगे या जो कि डिफेंस शिफ्ट हुए थे लेकिन अब उससे भी आगे चले गए हैं। जी, इन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की है। ये कोरंगी के क्वार्टर में रहते थे लेकिन कोई बात नहीं। ताहम 26वां नाम शहाब अहमद, डायरेक्टर टैक्स एडवर्टाइजमेंट है। 26 लाख का मतलब है कि पूरी लाट उठा ली। पूरी लाट का मतलब है कि तहकीकाती इदारों को तमाम तर चीज़ें बड़ी बारीकी से पता है, लेकिन सिर्फ एंटी करप्शन यानी आंटी आपको नहीं, सबको पता है, लेकिन होता हुआ ना कुछ नहीं है। लेकिन हम रिजल्ट भी बताएंगे, लेकिन हम आपको एक बताते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को एक लेटर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकलता है जिसमें कहा जाता है कि चंद नाम दिए जाते हैं, जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर B&R बल्दिया कोरंगी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MND बल्दिया कोरंगी, चीफ अकाउंट ऑफिसर DMC कोरंगी, डायरेक्टर कौंसल DMC कोरंगी, डायरेक्टर एंटी क्रोचमेंट DMC कोरंगी, डायरेक्टर टैक्स DMC कोरंगी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बल्दिया कोरंगी, डायरेक्टर CCIS DMC कोरंगी, डायरेक्टर पार्क्स DMC कोरंगी, डायरेक्टर कंप्यूटर DMC कोरंगी, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग DMC कोरंगी, डायरेक्टर लाइब्रेरी DMC कोरंगी और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट DMC कोरंगी। इनसे कहा गया है कि आप तमाम तर रिकॉर्ड के साथ सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन यानी सरफराज अली से रब्ता करेंगे और जाके उनको तमाम दस्तियाब चीज़ें फराहम की जाएंगी। ये बड़ी हैरानकुन खबर है सुनने में और पढ़ने में। लेकिन बल्दिया कोरंगी में एंटी करप्शन ने इससे पहले कितने छापे मारे, हम आपको फुटेज दिखा भी सकते हैं। खैर, आइंदा किस्त के लिए हम छोड़ते हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि एंटी करप्शन के इस लेटर में जो पूरी लाट उठाई गई है और 90 पुरानों का जिक्र है, इसका मतलब है एंटी करप्शन को तमाम तर हक़ाइक़ से आगाह है और एक एक चीज़ उनके पास है कि कौन से करप्ट ऑफिसर हैं। जबकि तमाम तर हक़ाइक़ जानने के बावजूद रिज़ल्ट क्या आएगा हम ये आइंदा 1 आध महीने में देख लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आंटी रहम दिल होती है, ये तो हम बार बार कह रहे हैं। और एहतराम रमज़ान भी है और महीना यूं ही गुजर जाता है और 15 दिन के बाद ईद की तैयारियां शुरू होती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन बल्दिया कोरंगी में एक दफ़ा फिर 26 की लाट
کا نام آ چکا ہے، اور اگر واقعی تحقیقات ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مقامی اور غیر مقامی کے اتحاد کے بعد یقینی طور پر ہم اس اینٹی کرپشن کی انکوائری کا کیا حشر دیکھیں گے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ مقامی غیر مقامی ایک ہو چکے ہیں اور یقینی طور پر بدعنوان افسران کا راج ہے جو کہ جشن منا رہے ہیں، اور آنٹی کا نام سن کے ان کو کپ کپی طاری نہیں ہوتی بلکہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔